बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरा पिछला बताया हुआ काम आप लोगों ने ज़रूर किया होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी और अच्छे तरीके से समझा होगा। तो आज हमारी वर्ड की तीसरी क्लास है। सबसे पहले वर्ड स्टार्ट कीजिए। वर्ड स्टार्ट करने के बाद हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि ये रीसेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। ये आपको कुछ टेम्पलेट्स बने बनाए नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं टेम्पलेट होता क्या है। टेम्पलेट एक ऐसा बना बनाया फॉर्मेट होता है जिसको फॉलो करते हुए आप कोई भी पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करेंगे तो वो कहलाता है आपका टेम्पलेट। टेम्पलेट किसी डॉक्यूमेंट का भी हो सकता है, वो किसी डिज़ाइन का टेम्पलेट भी हो सकता है। टेम्पलेट की कई इकसाम होती हैं। आपने मोबाइल में भी देखा होगा कि बने बनाए कुछ मैसेज के टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं, जैसे कॉल यू बैक। तो टेम्पलेट्स कुछ बने बनाए ऐसे फॉर्मेट होते हैं जिसको आप एज इट इज़ यूज़ भी कर सकते हैं या उसमें आप अपनी किसी भी किस्म की कस्टमाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन क्या होती है? एक ऐसा फॉर्मेट जो कि बना बनाया फॉर्मेट हो और उस बने बनाए फॉर्मेट में अगर आप अपनी पसंद की कोई भी छोटी मोटी या ज़्यादा चेंजिंग करें, उस चेंजेस को आप कस्टमाइजेशन कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं आज एक टेम्पलेट। अच्छा, दूसरी बात, टेम्पलेट्स में कुछ कैटेगरीज इधर दी हुई हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो मिसाल के तौर पे ये कुछ फ्लायर्स, कार्ड्स, पर्सनल, हॉलीडे, एजुकेशन, लेटर्स। टेम्पलेट्स के लिए हम यहाँ से फाइल में आएंगे, फाइल में आके हम कहेंगे न्यू। जैसे ही हम न्यू करेंगे तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स बने बनाए मौजूद हैं जो कि हमें ये दिखा रहा है। तो हम इनमें से कोई टेम्पलेट ले लेते हैं। अगर इनके अलावा आपको कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट चाहिए और अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है तो आप यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख के, मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ बर्थडे और यहाँ से सर्च करता हूँ तो ये इंटरनेट पे सर्च करके बर्थडे से रिलेटेड जितनी भी टेम्पलेट्स इसमें सेव हुए होंगे वो आपको शो कर देगा। आपको जो भी टेम्पलेट अच्छा लगता है आप उसे यूज़ करें और उसे कस्टमाइज़ करके सेव कर सकते हैं। चूँकि अभी तक हमने सीवी पे काम किया है तो हम उसी डॉक्यूमेंट को लेके आगे चलते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट चीज़ें भी कराऊंगा। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं कि अगर आप इस पे जाके क्रिएट का बटन दबाइए तो आपके पास एक बना बनाया टेम्पलेट लोड हो गया। ये सीवी ही इसलिए बताइए आपको क्योंकि आपको नॉलेज होगी कि लास्ट टाइम हमने सीवी बनाई थी। सीवी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपका नाम मेंशन होता है, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर और डिफरेंट चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि सीवी बनाने के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। लोग डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैंने जो आपको बताया था विच इज़ वेरी वेरी बेसिक, सिर्फ इसलिए कि आप चीज़ें समझ सकें और फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकें। तो ये भी एक बेसिक सा टेम्पलेट है। इसमें ये बता रहा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यानी आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखेंगे, आप यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे, आप अपना ईमेल लिखेंगे। अगर लिंक्डइन या ट्विटर या कोई भी आपका अगर कोई प्रोफाइल यहाँ पर है तो आप वो दे सकते हैं। नहीं देना चाहते तो आप इसको नहीं दीजिएगा। तो इसको फिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नेम, मैं इस पर आके क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मुनीर अज़ीज़, सॉरी मुनीर, और लास्ट नेम है मेरा अज़ीज़। एड्रेस में आप अगर पूरा एड्रेस लिखना चाहते हैं तो पूरा एड्रेस लिख दीजिए। हाउस नंबर 12 एरिया ABC कराची। फ़ोन नंबर, इसके आगे आप फ़ोन नंबर लिख दीजिए 034426022321, ये मेरा नंबर। उसके बाद अगर मैं ईमेल लिखता हूँ यहाँ पे तो मैं ईमेल लिख देता हूँ muniraziz.pk@gmail.com। अगर लिंक्डइन की कोई प्रोफाइल में देना चाहता हूँ तो दे दूंगा, नहीं देना चाहता तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के लिए आपने ये सब कुछ सेलेक्ट किया और बैक स्पेस का बटन दबा के आपने इसको ख़त्म कर दिया, या आप मज़ीद बैक स्पेस दबा के इसको भी ख़त्म कर दें। तो यहाँ तक ये फॉर्मेट मुझे चाहिए था, मैंने इसको रहने दिया। ये एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। अपने बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस में आके डेट्स फ्रॉम टू, डेट फ्रॉम मैंने लिखा दिसंबर
2002 से लेके दिसंबर 2006। जॉब टाइटल आपने लिख दिया फैकल्टी मेंबर इकरा यूनिवर्सिटी। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो अगर आप अपने बारे में कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पे तो ठीक है, अगर नहीं लिखना चाहते हैं मिसाल के तौर पे तो आप सिंपल इसको बैक स्पेस से मिटा सकते हैं। फिर इसी तरीके से अगर आपकी कोई और जॉब है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जनवरी 2002 जनवरी 2006 आप यहाँ पे लिख सकते हैं फैकल्टी मेंबर वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे आप अपने बारे में कोई भी डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मिसाल के तौर पे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ मीडिया साइंस डिपार्टमेंट वेब मीडिया डिज़ाइन एंड इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन। एक्सेट्रा। सेम चीज़ आप यहाँ लिख सकते हैं एक्सेट्रा। एजुकेशन में आके आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और मार्च में आपने 2000 डिग्री आपने ले ली BScs आपने ABC यूनिवर्सिटी। और वही बात जो मैंने उस दिन पिछली क्लास में बताई थी कि जो भी आपकी GP अवार्ड है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर अगर कोई और दूसरी डिग्री है आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं ACCP। और यहाँ पे मैं स्कूल का नाम मेंशन कर देता हूँ एपटेक। फिर उसके बाद स्किल्स में आ जाते हैं कि आपकी स्किल्स, आपने यहाँ पे अपनी स्किल्स के बारे में लिख सकते हैं C#, सर्टिफाइड C# टीचर ग्राफिक्स, एडोबे सर्टिफाइड ग्राफिक्स टीचर। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप यहाँ से मिटा सकते हैं। अचीवमेंट्स में आप यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अगर आप यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल इस टेम्पलेट को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके बैक स्पेस के साथ डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखें कि आपका एक अदद CV तैयार हो चुका है जिसमें आपने कोई फॉर्मेटिंग नहीं की, आपने एक पैटर्न को फॉलो किया। उस पैटर्न को फॉलो करने के बाद आपने एक अपनी CV कंप्लीट कर ली। फाइल में आते हैं, फाइल में आके मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रिंट। तो जब मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखें कि आपको पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ से इसका जूम हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने पेज को व्यू कर सकते हैं कि प्रिंट में आपके पास ये कैसा आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप ये देखें कि कंप्लीट फॉर्मेटेड CV आपका कंप्लीट हो गया। तो ये होते हैं हमारे टेम्पलेट। उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। अगेन मैं वही जुमला रिपीट करूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और सिर्फ वही चीज़ नहीं जो मैंने बनाई, आप डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स उठाएं। आप बर्थडे के टेम्पलेट्स उठाएं, आप ग्रीटिंग्स के टेम्पलेट उठाएं, आप उनको एडिट करें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप मुझे कमेंट में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।